सिंप्लीफिकेशन चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उसके हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस, स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना किसी नंबर के या फिर क्यूब निकालना वो सीखा था। और साथ ही हमने रैशनलाइजेशन किया था और हमारा चल रहा था कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसके हमने दो सब टॉपिक कर लिए थे। एक था हमारा जब हमारा डिफरेंस सेम हो तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, दूसरा था कि जब प्रोडक्ट सेम हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम करेंगे तीसरा, उसका तीसरा सब टॉपिक जो है वो क्या है वो देखते हैं। तो टॉपिक तो हमारा है, मेन टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेस। और सब टॉपिक है हमारा इसका व्हेन सम इज सेम। मतलब जब आपका सम सेम हो तो आप कैसे कंपेयर करेंगे वो देखते हैं। तो आइए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये सवाल लिखा हुआ है, मान लीजिए ए आपका लिखा हुआ है √8 + √5, बी लिखा हुआ है आपका √6 + √7, सी लिखा हुआ है आपका √9 + √4, डी ऑप्शन लिखा हुआ है √11 + √2 और ई ऑप्शन लिखा हुआ है आपका √10 + √3। और आपसे पूछ ले कि विच इज बिगर, क्या पूछ ले विच इज बिगर, या फिर अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े में, या फिर पूछ सकता है कि अरेंज देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स बड़ा से छोटा में। ओके, तो आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। आप पहले ये देखिए, सम इज सेम मतलब क्या हुआ, इसका भी सम 13 आ रहा है, इसका भी सम 13 आ रहा है, इसका भी सम 13 आ रहा है, 13 और 13 आ रहा है। तो अब कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप तो बस ये देखिए कि प्रोडक्ट किसका सबसे ज्यादा आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ए में प्रोडक्ट आ रहा है 8×5 = 40, बी में आ रहा है 42, सी में आ रहा है 36, डी में आ रहा है 22 और ई में आ रहा है आपका 30। ओके, तो जिसका सबसे ज्यादा प्रोडक्ट होगा, जिसका सबसे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू आएगा, वही हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि बी सबसे बड़ा हो चुका है, उसके बाद होगा हमारा क्या, ए होगा, उसके बाद हमारा सी होगा, उसके बाद हमारा ई होगा और उसके बाद हमारा डी होगा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब इसका हम बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए अब बेसिक की बात करते हैं। बेसिक क्या है, क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखा है √8 + √5, बी ऑप्शन दे रखा है आपको √6 + √7, सी ऑप्शन दे रखा है आपको √9 + √4, डी ऑप्शन दे रखा है आपको √11 + √2 और लास्ट ऑप्शन जो दे रखा है आपको वो ई ऑप्शन दे रखा है, वो क्या है, √10 + √3। अब मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। तो स्क्वायर कर दूंगा तो √8 + √, का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। आप बोलेंगे सर 8, 5 + 2 √8 × √5। ओके, ऐसे इसका करा तो इसका कितना आ जाएगा, 6 + 7 + 2 √6 × √7। ऐसे इसका करेंगे तो 9 + 4 + 2 √4 × 9। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो सम क्या हो रहा है, सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्यों सेम, तो सब सर इसका भी सर 13 आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है, सर यहाँ भी 13 आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है। चेंज जो हो रहा है ना सर वो सब यहाँ पे हो रहा है। मतलब आपको कल बताया था मैंने कि अगर कंपेयर करते वक्त आप किसी चीज को देखेंगे तो अगर जो चीज कॉमन आ रही है तो उसको साइड हटा देते हैं हम, बाकी जो बचता है उसी से कंपेयर करेंगे ना, बाकी जो बचता है उसी से कंपेयर करते हैं। तो हमने देखा कि इसमें तो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 42 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 22 आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, 30 आ रहा है।
तो इस हिसाब से बड़ा कौन सा हुआ, जिसका सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आया, मतलब जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा आया, मतलब बी सबसे बड़ा हुआ, देन ए बड़ा हुआ, देन सी बड़ा हुआ, देन ई बड़ा हुआ, और देन डी बड़ा हुआ। आई होप आपको बेसिक भी समझ में आया होगा और ट्रिक भी आपको मैंने समझाई है यहाँ पे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सवाल या नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसका सब टॉपिक वो करते हैं, और वो है हमारा क्या, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफ पावर इज लेस देन 1। इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए कोई नंबर आपको गिवन है ए और उसकी पावर है 1/3, ऐसी कोई नंबर है बी जिसकी पावर है 1/4, ऐसी कोई नंबर है सी जिसकी पावर है 1/5, ऐसी कोई नंबर है डी जिसका पावर है 1/6, तो इन सब की पावर क्या है, पावर 1 से कम है ना। तो जब ऐसी कोई संख्या आ जाए, ऐसा कोई सवाल आ जाए, तो इन सवालों को कैसे करते हैं, तो आइए इसकी अब शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दे रखा है आपको 3, 4 ऐसा, और ये दे रखा है 12। तो आपको पता है इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6, और 12 की पावर 1/12। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लोग को कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे इसकी पावर में या तो होल नंबर बनाना है, या तो क्या बनाना है, पावर में होल नंबर बनाना है, या फिर 1 बना लीजिए। अब 1 बनाने के लिए तो हमको सब जगह क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2, यहाँ से इसको 4 से इसको 6 से, तो ऐसा तो कर सकते नहीं है। तो क्या करा हमने, हमने ये करा कि हमने क्या काम करा कि ये जो नंबर लिखे ना डिनोमिनेटर में 2, 4, 6 और 12, क्या 2, 4, 6 और 12, इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम क्यों लिया सर, एलसीएम इसलिए लिया ताकि एक कॉमन क्या आ जाए, नंबर आ जाए। एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर जो इन चारों संख्याओं से क्या हो, डिवाइड हो जाए, भाग चले जाए। तो वो ऐसा नंबर ले लिया, और वो कितना आया सर, 12 आ गया। सर क्या आ गया, सर 12 आ गया। अब सर उसका मैंने क्या करा, सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया। सर 12 में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 12 4 कर दिया, 6 12 6 कर दिया, और 12 12 की पावर 12 कर दिया। तो सर आप देखेंगे सर यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 6, 4 की पावर 3, 6 की पावर 2, और 12 की पावर 1। अब सर मुझे पता है 3 की पावर 6 कितना होता है, यहाँ पे 3 की पावर 6 है, क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने, पर कोई नहीं, अपन इसी को सॉल्व करेंगे, हमको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब मुझे आप बताइए, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, और 12 की पावर 1। आपको पता है 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, और 9 का क्यूब कितना होता है, 739 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 12 का 12 होता है। 9 का क्यूब कितना बताया मैंने, 729 होता है। तो आपको क्या पता लगा कि बड़ा कौन सा हुआ, मतलब बड़ा हुआ सर ये वाला। फिर बड़ा होगा सर 4 4, सर फिर बड़ा होगा 6 6, सर फिर बड़ा, फिर छोटा होगा 12 और 12। अब किसी किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने पावर सेम क्यों बना दी, या फिर पावर को होल नंबर में क्यों लिया है। अब मुझे आप ये बताइए, ये मैंने मेरी सुविधा के लिए किया है। ये 1/2 था, ये 1/4 था, ये 1/6 था, 1/12 था, किसी को इसकी वैल्यू याद नहीं है। अगर याद भी है तो एग्जाम में कैलकुलेटर जाएंगे नहीं, तो ऐसे कैसे निकालेंगे सर। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, और वो यह बताई थी कि अगर हमको किसी भी चीज़ को कंपेयर करना है, और वो चीज़ अगर आपको
पावर में दे रखी है 1/4 में ऐसे, तो उसको क्या करते हैं हम सेम बना लेते हैं, उसकी पावर सेम बना लेते हैं या फिर इसका होल नंबर बना लेते हैं। ओके, मैंने आपको यही बताया था कि अगर ए आपको कोई ऐसा नंबर दे रखा है जो पता नहीं लग रहा है कि वो बी से बड़ा है, तो क्या करिए उसका स्क्वायर करके देख लीजिए। दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर करके देखेंगे, अगर वो नंबर हमारा ए जो है वो बी से बड़ा आ रहा है तो वो छोटे फॉर्म में भी उससे बड़ा ही तो होगा। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे लिखा हो 2 और यहाँ लिख दिया, मतलब ऐसा कोई नंबर मान लीजिए, हमसे समझ में नहीं आए, कोई ऐसा नंबर मान लीजिए सी, ऐसा कोई नंबर है, जैसे एक सिंपल फॉर्म मान लीजिए, किसी बच्चे को नहीं पता हो कि 2 और 4 बड़ा है कि छोटा है, मान लीजिए नहीं पता हो, मान लीजिए, ठीक है, पता सबको होता है, मुझे पता है, पर मान लीजिए, तो जो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये तो 4 आएगा, 16 आएगा, तो स्क्वायर करने पे भी ये छोटा ही तो है। अगर मैं क्यूब करूंगा तो ये तो 8 हो जाएगा और ये कितना होगा 64, तो क्यूब करने पे भी जो 2 है ना वो छोटा ही है। क्यूब करने पे भी वो नंबर क्या है, छोटा ही है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उसको या तो स्क्वायर बना लीजिए या क्यूब बना लीजिए या फिर कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जो दोनों में कॉमन हो। तो वही मैंने किया था, उसका एलसीएम लेके 12 से मल्टीप्लाई किया था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आइए अब हम हमारा जो इसका सेकेंड लास्ट जो सब टॉपिक है, कि जब पावर 1 से बड़ी हो जाए तो हम क्या करेंगे। इफ पावर इज मोर देन 1, क्या बोला, मोर देन 1 हो तो क्या करेंगे। आइए सवाल से समझते हैं। सवाल दे रखा है 7 की पावर 200, 9 की पावर 150, 6 की पावर 250 और 5 की पावर 300। अब आप थोड़े ना इसको इतने 7 की पावर 200 याद करेंगे या फिर किसी को निकालेंगे एग्जाम बैठ के, नहीं निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो नंबर लिखे हैं 200, 150, 250 और 300, इनका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ मैंने क्या बताया, ऐसा छोटा नंबर होता है, क्या होता है, ऐसा छोटा नंबर होता है कि वो इन सबको डिवाइड कर दे। और एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर बड़ा होता है वो उन सबसे डिवाइड हो जाता है। लेकिन एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो इन सबको डिवाइड कर देता है। ओके, तो एचसीएफ निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब 200, 150, 250 और 300 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। एचसीएफ में आपको, जब हम एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। ओके, यहाँ पे लेकिन एचसीएफ कितना आएगा, 50 आएगा। तो मैंने 200 को डिवाइड कर दिया 50 से। अब आप पूछेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, एचसीएफ क्यों निकाला। तो मैंने इसलिए निकाला ताकि मैं इसकी जो पावर है वो छोटी बना सकूं, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि अगर कोई नंबर ऐसा कॉम्प्लेक्स में लिखा हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तब भी वो उससे छोटा या बड़ा होगा, अगर वो बड़ा है तो बड़ा होगा, छोटा है तो छोटा होगा। अगर क्यूब करेंगे तो क्यूब करते हुए भी देखेंगे कि अगर वो नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में छोटा है तो वो क्यूब के टाइम भी छोटा ही होगा। आप मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा, क्या लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया मैंने, 7 की पावर 4, 9 की पावर 3, 6 की पावर 5 और 5 की पावर 6। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर, क्या टेंशन है। अब आगे देखते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, लिख सकते हैं। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। 6 का स्क्वायर देख लेते हैं, 36। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25,
फिर 25, फिर 25। लिख लिया 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये 625 और ये 25। अगर देखा जाए तो इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं ये आसानी से कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। लेकिन मैं आपको इसकी बताऊंगा अभी आराम से, आप टेंशन ना लीजिए। पहले हम नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ए आपको दे रखा है √2, बी दे रखा है आपको 2, 3, ये 3 है सॉरी, और सी दे रखा है आपको इतना। अब बोला है कि अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े क्रम में इसको आपको बिठाना है। तो मैंने क्या बताया आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो 1⁻², करेक्ट है। बी लिख सकते हो सिंपलेस्ट की पावर फॉर्म में 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं मतलब। और मैंने आपको क्या बताया, जब ऐसा लिखा हो तो क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। किसका, 2 का, 3 का, 4 का। अभी कौन से 2, 3, 4 हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं। क्योंकि हमको 2⁻1/2 का वैल्यू पता नहीं है, पर लेकिन हमको इसका, अगर इसके हम यहाँ पे होल नंबर बना दें कैसे भी करके, तो उनका हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसका एलसीएम लिया और कितना आया सर, 12 आ गया। सर 12 आ गया। अब 12 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सब में, तो सर यहाँ पे आ जाएगा 2⁻6, 3⁻4, 4⁻3। सर 2⁻6 कितना होता है सर, 128 होता है, मुझे पता है सर। सर 3⁻4 कितना होता है सर, 81 होता है सर, 64 होता है सर। बड़ा तो यही हुआ आपका। ये तो हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना, बड़े से छोटे में। और छोटे से बड़े में जमाएंगे तो इसको उल्टा रिवर्स कर देंगे और लिख देंगे सर 64, 81, 64, 81 और 128, ऐसे लिख देंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मतलब मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आपने भी ध्यान नहीं दिया, सॉरी। 2⁻5 होता है 32, और 32 है 64, तो ये पूरा मिटाना पड़ेगा अपन को। मतलब इसका क्या हुआ कि B बड़ा है और A = C है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट सवाल कह रहा है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 12 रूट में, 3, 16, 4, 24। सेकंड लिखा हुआ है आपका थर्ड लिखा हुआ है पूछा है विच इज करेक्ट, कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो पहला क्या दे रखा था, रूट में 12 क्यूब और 24। तो इसको लिख सकते हैं 12⁻1/2, इसको लिख सकते हैं 16⁻1/3, और इसको लिख सकते हैं 24⁻1/4। अब एक काम करते हैं, 2 और 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 12 आ जाएगा। तो सर यहाँ पे हो जाएगा कितना, 12⁻6, 16⁻4 और 24 कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 3 हो जाएगा सर। होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा।
अब सर सिंपल सा एक चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे 12 की पावर क्यूब लिख सकता हूँ ऐसे, इसको लिख सकता हूँ ऐसे, और इसको क्या लिखूँ सर, इसको ऐसे कैसे छोड़ देता हूँ, बाद में बताऊँगा कैसे लिखना है। पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि सही लिखे हैं कि नहीं लिखे इन दोनों को। तो 12 की पावर 3 होता है 1728, 6 की पावर 2 होता है 256। ठीक है, आपको पता है 256 का स्क्वायर करूंगा और 1728 का स्क्वायर करूंगा तो बड़ा कौन सा आएगा, क्योंकि ये बड़ा है तो इसी का बड़ा आएगा, तो ये बड़ा हो गया। और हमारे ऑप्शन में दे रखा था ये तो सही है कि ए जो है ना, ए जो है वो बी से तो बड़ा है, ये तो करेक्ट है। अब मुझे बात करनी है किसकी, बी और सी की। तो मुझे बताइए बी क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है 16 की पावर 4। कितना लिखा हुआ है, 16 की पावर 4। और ये लिखा हुआ है 24 की पावर 3 लिखा हुआ है। अब 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं सर, 8 इंटू 2 लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ सर 8 इंटू 3 लिख सकता हूँ सर। यहाँ पे आ जाएगा 8 की पावर 4 और 2 की पावर 4। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 8 की पावर 3 और 3 की पावर 3। सर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सर अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो सर उसका जो कॉमन पार्ट है उसको तो हटा ही देते हैं। सर यहाँ पे तो बच गया 8 और यहाँ पे बच गया 2 की पावर 4। सर यहाँ तो 8 हट ही जाएगा, तो सर बचेगा कितना, 3। सर यहाँ तो आ जाएगा 27 और यहाँ 8 इंटू 16 करेंगे सर, मतलब बड़ा तो ऑब्वियस ही बात है बी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ए अगर बी अगर सी से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ए बड़ा होगा सी से। तो इसका मतलब ये हुआ सर, ए बड़ा हुआ बी बड़ा हुआ सी से। आई होप फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, सही है ना, करेक्ट है। तो फर्स्ट हमारा सही है, एग्जाम में ये सही हो गया। आइए अब हम सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड मेथड क्या है इसको देखने का, कि मैं आपको बताऊं 12 की पावर 6 आया था ऊपर, और यहाँ आया था 16 की पावर 4, और यहाँ आया था 24 की पावर 3। तो मैंने ये इन दोनों को कंपेयर करना बता दिया आपको यहाँ पे। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं इसको 12 की पावर 6 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 की पावर 6, और 16 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6, और यहाँ लिख सकता हूँ 4 की पावर 4 और 4 की पावर 4। तो मुझे आप ये बताइए कि कॉमन जो होगा वो तो कट जाएगा, कॉमन जो होगा वो तो कट जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, 4 की पावर 6 और 4 की पावर 2 लिख देता हूँ इसको, और यहाँ लिख देता हूँ 4 की पावर 6 और 3 की पावर 6। तो ये तो कट गया, ये तो कॉमन था इसलिए। और यहाँ बचा 3 की पावर 6 और 4 की पावर 2। कहने का मतलब है 3 की पावर 6 तो बड़ा होगा ही होगा, और कि 4 की पावर 2 तो कितना होता है, 16 होता है सर। तो इसलिए ए बड़ा हुआ किससे, बी से। और हमने यहाँ पे देख ही लिया था कि बी बड़ा हुआ सी से। अब मैं इसका आपको थर्ड मेथड बताता हूँ कंपेयर करने का। क्या बता रहा हूँ, थर्ड मेथड बता रहा हूँ कंपेयर करने का, ध्यान से सुनिएगा। 16 की पावर 4 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है 24 की पावर कितना था अपना, 3 था। तो मतलब क्या हुआ, 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 24 इंटू 24 इंटू 24 लिखा हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि 16 इंटू 16 होता है 256, और 16 इंटू 16 कितना होता है 256। अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं इस 24 की जगह यहाँ पे 25 लिख दूं, और 25 ही क्यों, 25 मैं कह रहा हूं यहाँ पे ऐसा नंबर लिखिए कि जिसका हम क्या करें, स्क्वायर नंबर हो, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर हो। जैसे 24 को मैं 25 को लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 5, और यहाँ पे 24। अब 24 इंटू 5 करूंगा तो 120 आया, और 5 इंटू 24 करा तो 120 आया। मतलब क्या हुआ सर,
ये तो हुआ 120 का स्क्वायर, और ये देखिए सर 256 का स्क्वायर। सर कहने का मतलब क्या हुआ है सर, यही तो बड़ा हुआ। अब बहुत से बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि 25 क्यों की लिखा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ 24 नहीं होता, 27 होता, अगर मुझे चेक करना होता बड़े के लिए, तो मैं क्या करता कि इसके पास में ऐसा नंबर देखता जो स्क्वायर हो किसी नंबर का, तो 36 हो रहा है। और छोटा देखता तो कितना हो रहा है, 20, क्या देख रहा हूँ, 25 होता। तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, आपके को क्या चेक करना है कि छोटा या बड़ा चेक करना है। ओके, अब मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वाले सवाल में। नेक्स्ट सवाल जो कह रहा है आपका, वो कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 25, 432 और 48 की पावर 6। ठीक है, और हमसे यही हमारा सेकंड था, यही हमारा क्या था, यही हमारा सेकंड ऑप्शन था इसका। अब मुझे बताइए 25 की पावर कितना हो जाएगा, 1/3, और ये लिखा हुआ है 32 की पावर 1/4, और ये लिखा हुआ है 48 की पावर 1/6। तो क्या करा, 3, 4 और 6, 3, 4 और 6 का क्या लिया सर, एलसीएम ले लिया। तो 3, 4 और 6 का सर एलसीएम लेंगे ना, तो सर 24 आ रहा है सर। कितना आ रहा है सर, 24 भी आता है सर, 12 भी आता है। तो सर एक काम करते हैं, 12 एलसीएम ले लिया सर, कितना आ गया सर, 12 आ गया। तो सर यहाँ हो जाएगा 25 की पावर 4, यहाँ हो जाएगा 32 की पावर 3, और यहाँ हो जाएगा 48 की पावर 2। अब सर यहाँ हमको कंपेयर करना है, क्या बोला मैंने आपको, कंपेयर करना है। तो क्या देखेंगे आप, लिख सकता हूँ इसको 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 लिख सकते हैं सर। सर ये तो हो गया 625, और ये हो गया सर 625। अब सर ये 32 लिखा हुआ है, तो 32 इंटू 32 इंटू 32, जैसे यहाँ पे ये 2 बार आ रहा है ना ये चीज, ऐसे ही हमको यहाँ पे भी इसको ऐसा नंबर, मुझे बताइए अगर मैं इससे बड़ा नंबर ले लूँ 36, और अगर 6, ये वाला नंबर मतलब ये वाला ए जो है, अगर, और ये बी है मान लीजिए, अगर मैं 36 ले लेता हूं और तब भी ए अगर बी से बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है, जब 32 लूंगा तब तो बड़ा होना ही होना है। आप लॉजिक से समझिए, लॉजिक लगा रहा हूं मैं इसमें ये चीज का। मान लीजिए कोई नंबर है वो 5 है, ओके, और एक नंबर है जो लिखा हुआ है 6 इंटू 4 लिखा हुआ है, और 5 इंटू 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे कि यही छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। तो मैं यहाँ पे, अब चाहे मैं इसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ 3 की जगह, तो बड़ा तो फिर भी यही रहना है ना। ऐसे ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऊपर वाले में, कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 36 लिख रहा हूँ इसकी जगह, 32 की जगह। तो मैं लिख लेता हूँ 36 को 6 इंटू 32, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 192 इंटू 192 हो गया। तो आपने देखा कि सर ये तो 625 का स्क्वायर है, और ये सर 192 का स्क्वायर है। तो सर बड़ा तो कौन सा है, यही बड़ा है। सर क्या है, सर यही बड़ा है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अभी तक तो सही चल रहा है। अब सर बात कर लेते हैं दूसरी चीज की। दूसरा चीज लिखा हुआ था सर 32 की पावर 3 और 48 की पावर 2, इन दोनों को चेक करना है सर। तो सर इसको तो लिखा मैंने 16 इंटू 2 की पावर 3, और सर ये लिख दिया मैंने 48। तो 48 होता है सर 16, 3 जा 48 होता है, ये लिख दिया। कॉमन आ गया, 16 क्यूब और 2 क्यूब, और ये आया 16 2 और 3 2। तो देखा तो 16 का 2 तो कट गया, बचा यहाँ पे कितना सर, यहाँ पे 2 बचा, मतलब 16 और 8, और यहाँ कितना बच गया सर, 9 ही बचा। तो मतलब सर ये बड़ा हो गया। तो सर कहने का मतलब है क्या सर, कहने का मतलब ये हुआ सर आपका कि सर ए बड़ा हुआ बी से और बी बड़ा हुआ सी से।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और फिर थर्ड ऑप्शन आप चेक कर लेंगे तो आप देख लेंगे कि वो गलत है या सही है, और इस हिसाब से आपका ये सवाल हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए ऑप्शन दे रखा है आपको क्यूब रूट ऑफ 11 बड़ा है 7 अंडर रूट और 445। ऐसे ही आपका बी दे रखा है क्या, √7 और 3 क्यूब रूट ऑफ 11 और दे रखा है 445। ऐसे ही आपके चार ऑप्शन बना रखे हैं। ठीक है, तो आप तो सिर्फ एक को ही चेक कर लीजिए क्योंकि सबकी सेम, इसमें नंबर सबका सेम ही है, बस इसका ऑर्डर डिफरेंट कर रखा है। तो आप चेक कर लीजिए, अब चेक कर लेते हैं क्या। चलिए, तो 11 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/2 और 45 की पावर 1/4। तो एलसीएम ले लेते हैं किसका, एलसीएम ले लेते हैं 3 का, 2 का और 4 का। 3, 2 और 4 कितना आ गया सर, 12 आ गया। सर आगे देखा तो कितना बन गया सर, 11 की पावर कितना हो गया सर, 4 हो गया। सर 7 की पावर कितना हो गया सर, 6 हो गया ना, 2 था ना, ठीक है। और सर कितना हो गया, 45 की पावर 3 हो गया। सर ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 कर लिया। और सर एक कर लेते हैं अपन क्या, सर 45 इंटू 45 इंटू 45 कर लिया। सर ये तो बन गया 121 और ये बन गया 121, करेक्ट है। यहाँ सर इसके पास मैं एक काम करता हूँ, बड़ा नंबर देखता हूँ, 49 है सर। तो सर 45 इंटू 7 लिखा और 7 इंटू 45 लिखा। 7 5 35 और 3 हसल की 7 4 28 और 3 315 आया। मतलब सर ये तो बड़ा हो रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, छोटा नंबर भी लेके देख लेता हूँ, अगर छोटा नंबर भी इससे क्या होगा सर, बड़ा हुआ तो मतलब ये बड़ा होना ही होना है, सिंपल सी बात ये है। तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पे मैं अब इसकी जगह 36 वाला ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ सर, 36 ले लेता हूँ 45 की जगह। सर लिख लिया मैंने क्या, 36 लिख लिया। और 45 इंटू 6 करा सर, 45 इंटू 6 करा तो 6 5 जा 30 हुआ, 6 4 जा 24 और 270 आया। मतलब सर कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि सर ये तो बड़ा हुआ ही हुआ, 121 का स्क्वायर बड़ा हुआ किससे, 121 छोटा हुआ सर 270 के स्क्वायर से। तो सर जब 36 लेके सॉल्व कर रहा हूँ तब भी छोटा, तब भी बड़ा आ रहा है, तो 45 लूंगा तो सर कितना बड़ा आएगा, सोचिए जरा। 45 लूंगा तो बड़ा आना ही आना है। मतलब सर ए तो आपका छोटा हुआ किससे सर, सी से। चलो सर ये चीज समझ में आ गई है। अब मैं काम करता हूँ सर किसका, सर ए और बी का देख लेता हूँ। ए सर मेरा कितना था, 11 की पावर 4 दे रखा था सर। और सर बी कितना दे रखा था सर, 7 की पावर 6 दे रखा था। सर 11 की इसको लिख सकता हूँ 121 की पावर 2। और सर इसको लिख सकता हूँ सर मैं कितना, सर इसको मैं एक काम करता हूँ, पावर सेम कर लेता हूँ। यहाँ पे पावर सेम कर रहा हूँ तो सर यहाँ पे 7 की पावर क्यूब कितना होता है ये बता दीजिए मुझे। आप बोलेंगे सर 343 का स्क्वायर हो गया। सर मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे 121 फिर से छोटा हो गया 343 से। मतलब सर क्या हो गया सर, आपका बी बड़ा हो गया किससे, आपका बी बड़ा हो गया सर ए से। सर बी बड़ा हो गया ए से। अब सर बी मतलब छोटा हो चुका है किससे, सी से और बी से। अब एक काम करते हैं सर, बी और सी के बारे में चेक कर लेते हैं। बी दे रखा है सर आपको कितना, 7 की पावर 6 और सी दे रखा है सर आपको 45 की पावर 3। करेक्ट है सर, बिल्कुल सही है सर। अब सर एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सर आप मुझे ये बता दीजिए, इसको अगर मैं लिख लूँ कि 7 की पावर क्यूब का स्क्वायर, और यहाँ मैंने आपको बता ही दिया सर 45 का पावर क्यूब लिखा हुआ है, तो सर 7 की पावर होता है क्यूब 343 का स्क्वायर।
और यहाँ 45 इंटू 45 लिखा हुआ है। अब सर मैंने क्या बोला आपको, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ 49 लिखा था मैंने ऊपर। चेक कर लेता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं बाद वापस, ओ मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। 45 इंटू सेवन लिख सकता हूँ 49 को, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 7 5 35 हसल गई 3, 7 चौक 28 और 315, 315 और ये 315 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ कितना है 343 का स्क्वायर। 49 लेने के बावजूद भी ये छोटा है। कौन छोटा है, बी छोटा, ये छोटा है हमारा, कौन सा, सी छोटा है बी से, 49 लेने के बावजूद। तो सोचो 45 लूंगा तो छोटा आना ही आना है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, सर बी बड़ा हुआ आपका सी से और फिर सी बड़ा हुआ ए से। आई होप आपको ये जो कंपैरिजन वाला जो मेथड है ये समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम एक काम करते हैं, इसका क्या काम करते हैं, आपका ये टॉपिक जो है इसका जो बेसिक था मैंने आपको बता दिया, इसके जो सवाल हैं कुछ, अब वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज जिसने भी बच्चे ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे सिंप्लीफिकेशन के, वो देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत।